इस कमरे में उपयोग किए गए जो शीशे हैं वो कुछ बेल्जियम के हैं जो शुरुआती तौर पर इस्तेमाल किए गए थे। उस समय के जो सेठ थे, व्यापारी थे, उनके पास में इतनी अपार संपत्ति थी कि उस चीज़ को छुपाने के लिए वो अपने इन महलों में, इन हवेलियों में कुछ इस प्रकार की तिजोरियां होती हैं वो इन हवेलियों के अंदर वाले भाग में बनवाते थे। व्यापारियों का जो दिमाग है वो कितना तेज चला करता था। यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक गुप्त रैक दिखाता हूँ दोस्तों। बहुत सारे सिक्के हैं यहाँ पर, बहुत सारे वेट करने के लिए, जिससे कि चीजों का वजन किया जाता है। उस वक्त की चीजों का दाम लिखा हुआ है कि सोना 73 रुपए में 8 ग्राम मिलता था। 1997 की चीज है दोस्तों। ये है चीजों को कट करने के लिए। अब दोस्तों हम एक ऐसे कक्ष कमरे में आ गए हैं जहां पर हम उस वक्त की इतनी लग्जरी घड़ी देख पा रहे हैं दोस्तों। उस वक्त का डबल साइडेड फैन देखेंगे। आज के वक्त में भी नहीं होता घरों में डबल साइडेड फैन। तो ये उन सेठों की जो अमीरियत है उसको आज रिप्रेजेंट कर रहा है। इतने अलग अलग ताले जो कि इनके अलग अलग तिजोरियों में, घरों में, कमरों में इस्तेमाल में लाए जाते थे और आज तक भी हमने इतने बड़े बड़े साइज के ताले नहीं देखे होंगे जो इन सेठों के पास में होते थे। एक छोटे से जहाज की तरह दिखाई दे रहा है हमें ये, और ये ताला भी दिख रहा है। यहाँ पे जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, उन एनिमल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लॉयन, यहाँ पे मेंढक, यहाँ पे ये स्कॉर्पियन, यहाँ पर ये देखेंगे हिरन। मतलब अलग अलग ताले हैं, अलग अलग एनिमल्स में रिप्रेजेंट किए गए हैं। और उसके बाद में उनका जो शाही बेड होता है वो आज हम देख रहे हैं, जिसके ऊपर पूरा हिस्सा जो चमक रहा है ये चांदी का बना हुआ है। जो लेडीज चीजें इस्तेमाल करती हैं वो सब चीजें हम इस कमरे में देख पा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जो सुविधाएं आज हमारे पास में नहीं है वो सुविधाएं यहाँ के सेठों के पास में 200 वर्ष पहले थी। जैसलमेर में आने के बाद में यदि आपने पटवों की हवेली को नहीं देखा तो लगा लीजिए कुछ अधूरा आपकी इस टूर में रह गया। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ जैसलमेर की बहुत ज्यादा विख्यात पटवों की उस हवेली की गली में, जहां पर एक साथ बनी हुई है 5 हवेलियां। और ये हवेलियां इसलिए ज्यादा विख्यात हैं क्योंकि इनके पत्थरों पर जो कार्विंग की गई है, जो पत्थरों को तराशा गया है, वो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन का पॉइंट बनता है। दोस्तों अब हम आ गए हैं पटवो हवेली के शीश महल में, यानी कि जब आप इस हवेली के ऊपरी भाग में आएंगे तो सबसे पहले आपको यही कमरा देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से ये जो कमरा है वो इन शीशों की वजह से, मिरर की वजह से चमक रहा है। कितने सारे रंग बिरंगे यहाँ पे शीशे इस्तेमाल में किए गए हैं। और सबसे जो मुख्य बात वो ये है कि इस कमरे में उपयोग किए गए जो शीशे हैं वो कुछ बेल्जियम के हैं जो शुरुआती तौर पर इस्तेमाल किए गए थे। और बाद में जब समय समय पर यहाँ पे रेनोवेशन हुआ या कुछ नया काम करवाया गया तो यहाँ पे फिर बाद के आसपास के जो ये शीशे वो लाकर इस पूरे हिस्से को बनाया गया। इस कमरे के अंदर हम 2 चीज़ों पे मुख्यतः फोकस करेंगे। सबसे पहला जो फोकस है वो तो है यहाँ पर रखी हुई जैन तीर्थंकर की बहुत सुंदर प्रतिमा, क्योंकि जो ये पटवे जो हवेली जिनके अंदर आज हम घूम रहे हैं ये जैन समुदाय के थे और जैन भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे, जिसमें से ज़्यादातर इनकी इन हवेलियों के अंदर पार्श्वनाथ जी और जो महावीर जी हैं उनकी ही क्या कहते हैं यहाँ पे जो प्रतिमा है वो देखने को मिलेगी। ज़्यादातर प्रतिमा बिल्कुल सेम होती है, उनको आप कैसे पहचानोगे? उनके नीचे जो सिंबल होता है, लॉयन का सिंबल होगा, चांद का सिंबल होगा या फिर स्नेक का सिंबल होगा, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन से तीर्थंकर की मूर्ति है। अब दोस्तों हम बात करते हैं उस समय के जो सेठ थे, व्यापारी थे, उनके पास में इतनी अपार संपत्ति थी कि उस चीज़ को छुपाने के लिए वो अपने इन महलों में, इन हवेलियों में कुछ इस प्रकार की जो सेफ कस्टडी होती है, जो इस प्रकार की तिजोरियां होती हैं, वो इन हवेलियों के अंदर वाले भाग में बनवाते थे। आज तो हम इसको ओपन देख पा रहे हैं, लेकिन एक वक्त पहले यहाँ पे लगा रहता था दोस्तों एक स्टोन, और इस स्टोन के साथ में उसको यहाँ से ऐसे बंद कर देते थे और ऊपर से लगा देते थे कोई भी मूर्ति हो गई या फिर उस पर से कोई दूसरा काम, जिससे कि हर आने वाले व्यक्ति को पता ही ना लगे कि यहाँ पर भी एक तिजोरी बनी हुई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि व्यापारियों का जो दिमाग है वो कितना तेज चला करता था। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक गुप्त रैक दिखाता हूँ दोस्तों, जो आज लोगों को दिखाने के लिए रखा भी गया है ताकि आप ये समझ पाएं कि जो यहाँ के सेठ थे, यहाँ के जो व्यापारी थे, वो किस प्रकार के रैक बनवाते थे। और सबसे जो खासियत वाली चीज़ है दोस्तों इसके अंदर वो बनती है इस पूरे कमरे की साज सजावट, इस पर किया गया स्टोन का काम। यहाँ पर ये जीवन लाल जी कोठारी की एक फोटो लगाई गई है। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने
पटवा परिवार से इस हवेली को खरीद लिया था और उनकी प्रतिमा में यहाँ पर ये मूर्ति लगाई गई है, उनकी याद में इस मूर्ति को लगाया गया है। दोस्तों अब हम एक ऐसे हिस्से में आ गए हैं जहाँ पर आपको बहुत सारे कॉइन देखने को मिल रहे हैं। ये वाली फोटो आपने देखी होगी अक्सर कि पहले कौड़ी, दमड़ी, ढेला, पाई, पैसा, कुछ ऐसे हमारी जो करेंसी चला करती थी। तो इन सभी करेंसीज के कलेक्शन को आज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और ये सारे का सारा जो कलेक्शन है दोस्तों, ये इन सेठों की हवेलियों का ही कलेक्शन है। बहुत सारे सिक्के हैं यहाँ पर, बहुत सारे वेट करने के लिए जो अलग अलग इनके जो साइज, इनके वेट यहाँ रखे गए हैं जिससे कि चीज़ों का वजन किया जाता है। और सामने की तरफ उस वक्त की चीज़ों का दाम लिखा हुआ है कि सोना 73 रुपये में 8 ग्राम मिलता था और ये सब चीज़ों के दाम लिखे हैं 1997 की चीज़ है दोस्तों ये। अब हम यहाँ पर उस समय के कुछ कटर देख लेते हैं। तो ये जितने भी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स आपको आज देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग जो ये सारी चीज़ें रखी हैं, ये हैं चीज़ों को कट करने के लिए। ये जो व्यापारी थे इनका बेसिक वर्क हुआ करता था गोल्ड का, यानी कि सोने का, इनका होता था ड्राई फ्रूट का, तो अफीम का। तो उन चीज़ों को कट करने के लिए इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल में लाई जाती थी। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे तकरीबन कई करोड़ वर्ष पुराने जो ये फॉसिल्स हैं, जिन फॉसिल्स पत्थर की मदद से यहाँ की बड़े बड़े महलों किलों को सजाया जाता है। और ये वाला हिस्सा देखिए दोस्तों आप, ये वो पत्थर है दोस्तों जो जैसलमेर के इसी भूमि के अंदर से निकला है, क्योंकि जहाँ पर आज जैसलमेर पूरा मिट्टी से भरा हुआ है, वहीं पर एक वक्त पहले होती थी सरस्वती नदी और उस नदी का पानी सूख गया। इस हिस्से में हुआ करता था 33 सागर, उसका पानी सूख गया। अब यहाँ पे केवल केवल बची है अब ये मरुभूमि यानी कि मिट्टी, और उन्हीं मिट्टी में से निकला यहाँ का ये फॉसिल्स स्टोन। अब दोस्तों हम एक ऐसे कक्ष कमरे में आ गए हैं जहाँ पर हम उस वक्त की इतनी लग्जरी घड़ी देख पा रहे हैं दोस्तों। हमारा ना दिमाग पागल हो गया ये सोचकर कि आज भी उन सेठों की इतनी लग्जरी जो लाइफस्टाइल है वो हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर यदि हम देखें तो देख सकते हैं कि उस वक्त का डबल साइडेड फैन देखेंगे, आज के वक्त में भी नहीं होता घरों में डबल साइडेड फैन। इसकी आधी पंखुड़ियाँ इधर है और आधी उस तरफ, यानी कि एक वक्त में दोनों जो इनकी पंखुड़ियाँ चलती हैं। ये उन सेठों का सारा वो सामान है जो इस्तेमाल में आता था, जहाँ पर बड़े बड़े रैक रखे हुए हैं, जहाँ पर बड़े बड़े टेलीफोन, घड़ी, उसके बाद में आप देखेंगे म्यूजिक सुनने के इंस्ट्रूमेंट्स, उनके मिरर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, इनको बनाया गया है मिरर के साथ में, बनाया गया है चांदी के साथ में। तो ये उन सेठों की जो अमीरियत है उसको आज रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इतनी सारी चीज़ें। और उस वक्त का आप ये पंखा देखिए, इसको देखकर तो सच बता रहा हूँ मैं खुद हैरान हो गया, क्योंकि इसकी जो ये हवा देने वाली पंखुड़ियाँ हैं ये लग रही हैं लकड़ी की, और बीच की जो मशीन है उसको देख के लग रहा है कि शायद या तो ये मेड इन इंग्लैंड होगा या फिर मेड इन जर्मन होगा ये। इसके बाद में यहाँ पे काफ़ी सारे उनके जो ये क्लॉथ रखे हैं ये, और इनके ऊपर नाम भी लिखा है कि ये कौन से हैं, मोठरा रानी की हैं, ये बनारसी कपड़े हैं दोस्तों ये। तो ये सारे जो कपड़े हैं वो अलग अलग वक्त में इस्तेमाल किया करते थे। इनके कुछ मारवाड़ी आभूषण जो इन्होंने पूरे पहने हैं। इसके बाद में ये फवरी लाल, ये केसरिया कॉटन सुनहरी चुकड़ी। तो यहाँ पे उनके क्लोथ्स भी रखे हुए हैं, ये लहरिया है, चुनरी है। और दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए ये इनकी फोल्डिंग वाली साइकिल है, इसको हम फोल्ड कर सकते हैं, अनफोल्ड कर सकते हैं। सामने की तरफ आपको एक ये ओदा दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये सेठों का, जो कि लोग उठाते थे, आगे और पीछे से 4 लोग लगते थे। और इस ओदे के ऊपर जो काम किया गया है वो सारे का सारा काम इस पे है, चांदी ऊपर से अलग कलर का काम है। और नीचे की तरफ काफ़ी सारी बड़ी बड़ी लाइट रखी है, टॉर्च रखी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे आप उस वक्त की कुछ जो इंग्लिश सीट होती है वो रखी है। राइट में देखेंगे तो आप ये रोशनी के लिए रखा हुआ है ये। तो इस पूरे हिस्से में हमें इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं उन सेठों के वक्त की, जिसको देखकर हम तो सच में पागल होते जा रहे हैं दोस्तों कि इतना सारा कलेक्शन आज भी यहाँ पे रखा हुआ है। और पटवों की हवेली के अंदर ये सब चीज़ें उस वक्त के गोल्डन खजाने से कम नहीं है। अब हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आइए एक बार आप,
दोस्तों अब आपके दिमाग का जो ताला है ना वो खुलने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको उस वक्त के ताले दिखाता हूँ, उनकी चाबियां दिखाता हूँ, उनका जो स्ट्रक्चर है वो दिखाता हूँ। आप हर एक हिस्से पर बहुत बारीकी के साथ में फोकस कीजिए और आप ये पाएंगे कि इतने अलग अलग ताले जो कि इनके अलग अलग तिजोरियों में, घरों में, कमरों में इस्तेमाल में लाए जाते थे, और आज तक भी हमने इतने बड़े बड़े साइज के ताले नहीं देखे होंगे जो इन सेठों के पास में होते थे। ये बात तो बिल्कुल सच है, उनके पास में इतनी अपार संपत्ति, जिसको छुपाने के बाद में उनको सेफ कस्टडी में रखना पड़ता था, जिसके लिए वो इतने हैवी जो मेटल के या फिर कह सकते हैं आयरन के जो ताले हैं वो इस्तेमाल में लाते थे। इन तालों की जो खासियत है वो तो एक इनकी बनावट है, दूसरा इनकी चाबी का स्ट्रक्चर है, और तीसरा ये है कि ये एंटी कलेक्शंस हैं जो आज भी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इसको देखने के बाद में आपकी दुकानों के ताले खुले ना खुले, लेकिन दिमाग के जो ताले वो जरूर खुल जाएंगे। और अब देखिए दोस्तों, ये देखो कितने सारे लोग, ये देख रहे हो दोस्तों, एक छोटे से जहाज की तरह दिखाई दे रहा है हमें ये, और ये ताला भी दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, आप कितने अलग अलग ताले हैं, ये सारे आपको मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, उन एनिमल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लॉयन, यहाँ पे मेंढक, यहाँ पे ये स्कॉर्पियन, यहाँ पर ये देखेंगे हिरन, मतलब अलग अलग ताले हैं, अलग अलग एनिमल्स में रिप्रेजेंट किए गए हैं। ये उनके पास एंटी कलेक्शन के ताले देख रहे हैं दोस्तों, भाई मेरा दिमाग सच में पागल हो रहा है इतने वैरायटी के ताले देखकर। ताले भी अलग हैं, चाबी भी अलग है। ये वो हिस्सा है जो ऊंट के ऊपर रखते हैं, और ऊंट की सवारी करने के लिए हम इसको बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। 2 जनों के बैठने का हिस्सा बनाया गया है। और इसी प्रकार से अब हम यदि इसके दूसरे हिस्से में जाएं तो उससे पहले आप इस पटवा हवेली के इस मध्यस्थ वाले भाग को देख सकते हैं। इस मध्यस्थ भाग को हम बोलते थे मेन चौक, और इस मेन चौक के इन हिस्सों में जिनमें आज ये एंटी कलेक्शन रखा गया है ना, एक वक्त पहले यहाँ पर इनकी जो घर की महिलाएं थी वो यहाँ पे रहती थी। अब हम इसके आ जाते हैं दूसरे हिस्से में, और इस दूसरे हिस्से में यहाँ पर आपको उस वक्त की जो चेयर है वो देखने को मिलेगी। बीच में इनके खेलने का जो चौसर होता है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर उनका जो बिस्तर है वो, सामने की तरफ तिजोरी रखी हुई है, उस वक्त की वीणा आपको देखने को मिलेगी। म्यूजिक सिस्टम देख सकते हैं दोस्तों उस वक्त का। और इसके बाद में बच्चों को ले जाने वाले जो छोटी सी एक ये हिस्सा है वो देख सकते हैं। सामने की तरफ ये साफा रखने का एक स्टैंड देख सकते हैं, जहाँ पे छड़ी भी है, वहाँ पे बक्से भी रखे हैं उनके। और उसके बाद में उनका जो शाही बेड होता है वो आज हम देख रहे हैं, जिसके ऊपर पूरा हिस्सा जो चमक रहा है ये चांदी का बना हुआ है। और ऐसा लगता है कि जो सुविधाएं आज हमारे पास में नहीं है वो सुविधाएं यहाँ के सेठों के पास में 200 वर्ष पहले थी। आप इस पूरे चांदी के इतने हैवी बेड को देख सकते हैं, और काफी वजनी भी लग रहा है ये। यहाँ पर ये उस वक्त की पालकी सी देखने को मिल रही है। सामने की तरफ यदि आप देखेंगे, सामने की तरफ बच्चे की साइकिल रखी है, साइकिल का जो हिस्सा काफी यूनिक है। सामने की तरफ बक्सा रखा है उस समय की पालकी में देखने को मिल रही है। भाई साहब दिमाग खराब हो गया भाई हमारा तो, इतना सारा एंटी कलेक्शन देखकर। दोस्तों अब हम इनके ऐसे कक्ष में आ गए जहां पर आप इनके जो लेडीज चीजें इस्तेमाल करती हैं वो सब चीजें हम इस कमरे में देख पा रहे हैं। सामने की तरफ जो हिस्सा रखा हुआ है वो लेडी जो श्रृंगार का सामान इस्तेमाल करते हैं वो सब चीजें यहाँ पर सजा कर रखी गई हैं। यादगार के तौर पे कह सकते हैं, उस समय के वातावरण को, समय की चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए कह सकते हैं। और इसी के साथ में यदि आप यहाँ पर देखते हैं तो छोटी ये सिलाई मशीन और उस समय की प्रेस देख सकते हैं, बड़ी ही क्या कहते हैं अलग कैटेगरी की है ये। और इस श्रृंगार कक्ष के अंदर यहाँ पर देखिए प्रेस रखी है, वेट करने की मशीन रखी है, यहाँ पर कपड़े सीने की मशीन रखी हुई है। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लेडीज कितने अलग अलग तरह के जो कॉम है वो इस्तेमाल किया करती थी। सामने की तरफ कॉम का कलेक्शन रखा गया है, और इसी के साथ में नीचे जो उनके पैरों में पहनने वाली जूतियाँ होती थी वो रखी गई हैं। इस वाले हिस्से में हमें सारा वो कलेक्शन जो है उस वक्त का देखने को मिल रहा है। ऐसा बताते हैं कि 1960 में जब इस हवेली को खरीदा गया था तो इसके अंदर रिनोवेशन किया गया ताकि वो पुराना जो माहौल है वो दिखाया जा सके। ऊपर की पेंटिंग पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। महिलाओं के 16 अलग अलग श्रृंगारों को इन फोटोज़ के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है, और इससे ही पता लगता है कि ये जनाना कक्ष हुआ करता था, औरतों का रूम हुआ करता था। लेकिन सेठों के वक्त में उनकी जो घर की महिलाएं थी कैसे ठाट बाट से रहती थी वो हम आज यहाँ पे देख रहे हैं। अब चलते दोस्तों इसके आगे वाले हिस्से में और देखेंगे क्या क्या मिलता है देखने के लिए।